आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म की कथा अध्याय 23वां। इस अध्याय में हम विस्तृत वर्णन सुनेंगे आगे का। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे त्रिदेवियों के प्रभाव से माता तुलसी उत्पन्न हुई थी और भगवान विष्णु परमधाम को वापस गए थे। तो 23वें अध्याय का वर्णन आंवला तुलसी जान पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। तो इस प्रकार से आज की इस आध्यात्म कथा में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो और जानकारी कहीं पर भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म का अध्याय 23वां। लेकिन जब आप इस कथा को, इस आध्यात्म को, इस महात्म को सुने तो आप अपने हाथ में कुछ अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर ही इसका श्रवण करें। आज की कथा में पुनः नारद जी राजा पृथु से चर्चा कर रहे हैं और राजा से बोल रहे हैं कि यही कारण है कि कार्तिक मास में जो व्रत करते हैं, जो कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अर्थात तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है और वहीं पर भगवान विष्णु का स्थान माना गया है। इसी कारण से जो पिछले अध्याय में महत्वपूर्ण कारण थे, उसी की वजह से उनका इस पर स्थान माना गया है। राजन, जिनके घर में तुलसी वन होते हैं वह घर तीर्थ स्वरूप होते हैं, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। इतना प्रभाव है माता तुलसी का कि जहाँ पर भी माता तुलसी विराजमान होती हैं वह वहाँ पर यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सभी पापों को नाश करने वाला है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ तुलसी का पौधा लगाते हैं उन्हें यमराज नहीं देखते, अर्थात उनको यमराज के पाश और यमराज के प्रकोप से उन्हें हमेशा बचाव मिलता है। नर्मदा के दर्शन, गंगा के स्नान और तुलसी के वन का सत्संग, ये तीनों एक ही समान बताए गए हैं। जो तुलसी की मंजरी संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त हो क्यों भी न हो, लेकिन फिर भी यमराज उसकी ओर नहीं देखते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य, ये भगवान स्वयं साक्षात देव ऋषि नारद जी भगवान पृथु को बता रहे हैं। यानी भगवान पृथु इसलिए बोला जाता है राजा पृथु को क्योंकि वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान की पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेते हैं, अर्थात वे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा, यदि नदियां और विष्णु की प्रवृत्ति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, यानी तुलसी की लकड़ी का चंदन बना के घीस के उसे चंदन लगाते हैं, उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाता है। जहाँ तुलसी का पौधा की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए और ऐसा करने से पितरों को बहुत ही परम धाम की प्राप्ति होती है। जिनके मुख से, कान से और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यानी जिनके मुख में तुलसी का पत्ता हो, कान में भी टच करा के आपने तुलसी का पत्ता धारण कर रखा हो और मस्तक पर भी तुलसी हो, यानी तुलसी की माला धारण की हुई हो गले में या मस्तक पर, उनके ऊपर यमराज कभी दृष्टि डाल ही नहीं सकते। फिर दूतों, यमराज के दूत की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा गाता है, इस कार्तिक मास के महात्म को सुनता है, उसके सभी पाप से मुक्त होकर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष भी सभी जितने प्रकार के पाप होते हैं उन सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले की महिमा बताते हुए देवऋषि आगे बताते हैं कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को और भगवान शिव को दोनों को बहुत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से, यानी आंवले का जो पेड़ होता है उसका केवल आप स्मरण कर लें या आंवले के फल को अगर आप स्मरण कर लें, मात्र स्मरण से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है।
जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा अथवा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वो कोटि गुना बढ़ जाता है और अक्षय पुण्य होता है, वो किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता है वो पुण्य। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन करा दे या एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, यानी इतना महात्म है आंवले के पेड़ का और माता तुलसी का, लक्ष्मी की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। आंवले को जल में डाल के या आंवला युक्त स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि इन तिथियों में हमें जो है आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितर जो होते हैं, जो पितृदेव होते हैं, भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को मिला करके स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण और मणियां मतलब मोती द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। इतना महात्म है आंवले के फल का कार्तिक मास में। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। ये और अलग महात्म है। जितने भी तीर्थ हैं वो सभी आंवले के वृक्ष में होते हैं, इसलिए आंवले के परिक्रमा का विधान बताया गया है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसको 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग की या उत्पन्न हुए नाश जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार थी कार्तिक मास में जो मनुष्य आंवले के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे विष्णु क्षेत्र का पूजन फल प्राप्त होता है। यानी साक्षात वहाँ भगवान जहाँ क्षीर सागर में विद्यमान है, वहाँ पर हम जाकर जो पूजन करेंगे उसी पूजन का फल केवल आपको आंवले की जड़ का पूजन करने से मिलता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी मतलब श्री ब्रह्मा जी भी इस जो महत्ता है आंवले और तुलसी के वृक्ष की, माता तुलसी के वृक्ष की, उसका महिमा करने में स्वयं भगवान ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी के जन्म तथा कथा सुनने के लिए मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। तुलसी जी का जन्म की कथा, धात्री के जन्म की यही कथा थी जो मैंने वर्णन किया था, और अध्याय 22 को आप विशेष सुन सकते हैं। और मनुष्य में जो उसके वंशज होते हैं उन सभी को भक्ति प्राप्त होती है। इतना महात्म है, इतना इसका विशेष स्थान है। उम्मीद करती हूँ कि ये महात्म्य आप सभी को पसंद आया होगा। जो आपने हाथ में अक्षत पुष्प इत्यादि लिया है वो आप पेड़ में डाल सकते हैं, और उसके बाद जो आपने कुछ धनराशि ली होगी उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या उस पैसों को कलेक्ट करके माता तुलसी का एक पौधा खरीद के आप किसी को दान कर सकते हैं। तो क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी का दान, जो तुलसी माता का दान होता है, वो भी बहुत विशेष माना जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा वर्णित ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी। दी हुई जानकारी अगर आपको कहीं पर भी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को कार्तिक मास के महत्वपूर्ण पर्व देवोत्थान एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।